हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है महाराजा पुरुरवा। शरीर से बाहर किसी भी वस्तु से हम प्रेम करेंगे तो मन को जोर जबरदस्ती वहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर है और मन शरीर के भीतर है। शुरू में नहीं भी तो बाद में मन ऊब जाएगा, उसको छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे रात्रि में हम सोते हैं तो कितना भी प्यारा कोई क्यों न हो, उसका चिंतन छोड़कर ही सोना पड़ेगा, नहीं तो पगला जाएंगे बिना नींद के। कब तक रह सकते हैं बिना सोए? प्रेम अपनी आत्मा से ही होता है। आपके भीतर जो विराजमान है, जो सदैव विराजमान है, शरीर के साथ भी शरीर के बाद भी, उसी से आपका प्रेम होता है। बाकी तो आते जाते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। बात है सतयुग की। उस काल में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, न कोई ब्राह्मण था न कोई अन्य जाति, बस एक ही जाति थी, हंस। यानी सब उज्जवल थे, शुद्ध थे। उस काल में स्वर्ग से अच्छा नाता था, आना जाना था हमारा। चंद्रमा का पुत्र हुआ बुध, और बुध का विवाह मानवी कन्या इला से हुआ, तो इससे अत्यधिक सुंदर पुत्र प्रकट हुआ, जिसका नाम था पुरुरवा। ये पुरुरवा सुंदर अधिक होने के साथ साथ बुद्धिमान थे और प्रतापी भी थे। ये एक बार स्वर्ग गए तो देवराज इंद्र ने इनको विशेष स्थान देकर अपने साथ बिठाया। उसी सभा में नृत्य कर रही थी उर्वशी। अप्सरा उर्वशी ने जब एक भूपति को इतना सुंदर देखा तो ये अपना होश हवास खो बैठी। पुरुरवा इस उर्वशी को देख रहे थे। उर्वशी नजरें बचाकर राजा को देख लेती थी। पवन देव ने सहयोग किया तो उर्वशी की चुनरी उड़ गई। बस पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। रात्रि में दोनों छिपकर मिले। उर्वशी का आलिंगन, स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा के प्रगाढ़ आलिंगन से पुरुरवा का मन विचलित हो उठा। एक रात उर्वशी का हाथ पकड़कर पुरुरवा ने कहा, मेरे साथ पृथ्वी लोक चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकती, उर्वशी ने मना कर दिया। राजा ने कहा, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चाहती उर्वशी भी थी पुरुरवा को, किंतु क्या करे उर्वशी। पुरुरवा ने आज तो पैर ही पकड़ लिए उर्वशी के और कहा, इस सेवक की इतनी बात मान लो। पृथ्वी का प्रेम उर्वशी को भा गया था और पृथ्वी का ये नरेश भी। उर्वशी ने कहा, मैं चलूंगी तो सही, किंतु मेरी 3 शर्तें हैं। क्या? बोलो। उर्वशी ने कहा, पहली शर्त ये कि ये मेरे प्यारे भेड़े हैं, ये मुझे बहुत प्यारे हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, अन्न खा नहीं सकती, अमृत पीती हूँ, इसलिए मुझे पृथ्वी का अमृत घी देना होगा, मैं वही पीऊँगी। और तीसरी शर्त, राजा ने पूछा तो उर्वशी बोली, मैं तुम्हें सहवास के अलावा कभी नग्न नहीं देखूंगी। राजा ने ये तीनों शर्तें सहर्ष स्वीकार कर ली, किंतु उर्वशी ये भी बोली, अगर एक भी शर्त टूटी तो मैं वापस स्वर्ग में लौट आऊंगी। पुरुरवा ने अति प्रसन्न होकर आलिंगन किया उर्वशी को और कहा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये 3 शर्तें क्या हैं? पुरुरवा उर्वशी को लेकर चला आया पृथ्वी में और दोनों भोग विलास में लिप्त रहने लगे। कुछ दिनों से आनंद नहीं आ रहा था स्वर्ग में। देवराज इंद्र ने कहा, फिर कुछ सोचकर बोले, उर्वशी कहाँ गई? वरुण ने उत्तर दिया, वे तो पुरुरवा के साथ चली गई। इंद्र उदास रहने लगा। इंद्र उदास तो उसके देव भी उदास, पूरा स्वर्ग उदास। इंद्र ने कुछ गंधर्वों को बुलाकर कहा, तुम्हें स्वर्ग का एक काम करना है। काम क्या है वो देवराज ने बता दिया। गंधर्व प्रसन्न होकर चल दिए थे पृथ्वी की ओर। गंधर्व आए और रात्रि के समय उर्वशी के प्रिय भेड़े चुरा कर ले गए। चुरा कर ले जाते समय भेड़े चिल्लाने लगे थे। उनकी आवाज़ पुरुरवा की बाहों में पड़ी। उर्वशी ने सुन ली। वो उठी और चिल्लाती हुई बोली, मैंने तो तुम्हें वीर ठाना था, पर तुम तो कायर निकले। मेरी भेड़े भी तुमसे नहीं संभाले गए।
इतना सुनते ही नग्न पुरुरवा तलवार लेकर ही बाहर भागा। गंधर्वों को चुराना तो था नहीं, उन्हें तो उर्वशी को वापस ले जाना था स्वर्ग। इंद्र के कहने से ये सब किया था। भेड़े वहीं छोड़कर गंधर्व भाग गए। पुरुरवा भेड़े लेकर आ रहा था, बाहर उर्वशी भी चली गई थी। तभी ऊपर से देवताओं ने बिजली चमका दी। बिजली के चमकते ही उर्वशी को पुरुरवा का नग्नपन दिखाई दे गया। बस शर्तें टूट गई थी। उर्वशी ने अपनी भेड़ों को लिया और राजा को उसके वचन याद दिलाते हुए स्वर्ग के लिए वो चली गई। इधर राजा पुरुरवा पागल हो गया। उर्वशी के मोह में वो रोता हुआ पृथ्वी में भ्रमण करने लगा। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था वो क्या करे। उसे उर्वशी के साथ बिताए पल याद आते तो वो बिलक उठता। इस तरह उसने कई शताब्दियां बिता दी। एक दिन ये हिमालय से उतरा नीचे तो कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंचा। वहां के सरोवर में ये बैठा था। रात्रि की बेला थी कि तभी स्वर्ग से उर्वशी उतरी। उसके साथ उसकी सखियां भी थीं। राजा ने जैसे ही उर्वशी को देखा तो दौड़ा और जाकर उसके पैर पकड़ लिए। इस दास को अपना बना लो, मत त्यागो इसे। हे देवी, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। उर्वशी ने समझाना चाहा कि देखो, तुम पृथ्वी के एक महान राजा हो, मेरे पीछे मत पड़ो, कोई लाभ नहीं है। उर्वशी ने समझाया, हे राजन, मैं तुमसे प्रेम करती थी, किंतु देखो अब तुम मुझे याद भी नहीं हो, क्योंकि हम स्त्रियां साहसिक बहुत होती हैं। हम किसी के बिना भी रह लेती हैं, लेकिन तुम पुरुष लोग नहीं रह पाते। इसलिए हमारे ऊपर विश्वास मत करो। तुम अपने पौरुष पर ध्यान दो। पृथ्वी का दायित्व तुम्हारे हाथों में है, इसे सुंदर बनाओ। मेरी बात मानो। उर्वशी ने समझाया, किंतु पुरुरवा नहीं समझा। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक बार मिल लो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, बस एक बार। उर्वशी भी इससे प्रेम करती ही थी, तो इसने साल भर बाद का समय दिया और कहा, यहीं पर मिलेंगे। पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उर्वशी की प्रतीक्षा में साल ऐसे ही गुजार दिया। साल भर बाद उर्वशी फिर आई। ये दोनों मिले। भोग विलास में एक रात कैसे बीता पता ही नहीं। अब तो पागलों जैसा हो गया था ये राजा। जब उर्वशी जाने लगी स्वर्ग को, बहुत रोया, अपना सिर पटकने लगा। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू उर्वशी मेरी प्यारी। उर्वशी को दया आ गई। उसने कहा, एक काम करो, तुम यज्ञ करो और अग्नि देवता से मांगो कि गंधर्व लोग मुझे मिले, फिर हम लोग कभी अलग नहीं होंगे। हे राजा, ये उर्वशी भी ये चाहती है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे ही बाहों में रहो। ये कहकर उर्वशी चली गई और जाते जाते ये भी बोल गई कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। इधर पुरुरवा ने अग्नि की उपासना आरंभ कर दी थी। इसने 2 लकड़ी ली जिसे अरणी कहा गया। एक लकड़ी को स्वयं माना और दूसरी को उर्वशी मानकर अपनी भावना को उसी में पूर्ण लगा दिया और आंखें बंद करके दोनों लकड़ी को रगड़ने लगा। उसी में से अग्निदेव प्रकट हो गए। बोले, क्या चाहिए? अग्निदेवता ने कहा, उर्वशी का गंधर्व लोक। पुरुरवा के ये कहने पर अग्नि देवता ने कहा, इसके लिए तुम्हें त्रेता युग तक तप करना होगा, करीब 10,000 वर्ष तक। पुरुरवा ने उर्वशी के लिए वो भी स्वीकार किया और 10,000 वर्ष तक तप करता रहा। सतयुग बीत चुका था। त्रेता युग जैसे ही आया, अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम उर्वशी के पास जा सकते हो। पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुआ। वो चल पड़ा था उर्वशी के लोक में। इधर उर्वशी भी बहुत प्रसन्न थी। उसके लोक में उतरा पुरुरवा। उर्वशी ने उसका स्वागत अपनी गोरी सुंदर बाहें फैलाकर की। फिर तो दोनों पृथ्वी में 1.25 लाख वर्ष बीत गए। पुरुरवा उर्वशी की बाहों में ही खेल रहा है। आज उठा, बाहर देखा, उर्वशी सोई है। उसके हाथों को अलग किया पुरुरवा ने। उसे देखा, फिर बाहर आया तो उसे ऊपर सप्त ऋषियों का लोक दिखाई दिया, जहाँ ऋषिगण भगवान का भजन कर रहे थे। ये देखकर उसका मन प्रसन्न हुआ। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया उन ऋषियों को, किंतु उसका प्रणाम भी ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया।
ये इधर उधर देखता हुआ फिर अपने महल में आया तो उर्वशी सो रही है। उर्वशी को देखता रहा ये। उसकी लटें बिखरी हैं, उसकी साड़ी खुली हुई थी। आज उसे कोई आकर्षण नहीं दिख रहा था उर्वशी में। तभी उर्वशी ने अपने नेत्र खोले, राजा को देखा तो वासना से भरकर उसने अपने पांव राजा पुरूरवा के वक्ष स्थल में रख दिए। पुरूरवा कुछ नहीं बोला, वो उठकर बाहर चला आया। उर्वशी को लगा क्या हुआ पुरूरवा को। वो दौड़ी बाहर। जैसे ही आई, राजा तो उस लोक को छोड़ने की तैयारी कर रहा था। उर्वशी ने अपना हाथ उसके कंधे में रखते हुए कहा, क्या हुआ। पुरूरवा ने उसका हाथ हटा दिया और बोला, धिक्कार है मुझे, मैंने अपना जीवन ऐसे ही बिता दिया। पुरूरवा के मुख से ये सुनकर उर्वशी चौंकी। मैंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैंने भक्ति नहीं की, मैं अपने आत्म स्वरूप को पहचानने की दिशा में नहीं बढ़ा। मैं उस ओर बढ़ा जहाँ मेरा विनाश था, जहाँ मेरी दुर्गति थी। ओह मेरे मोह का विस्तार। एक स्त्री देह के पीछे पागल होकर मैंने हजारों वर्ष तप किए। अगर वही तप मैंने भगवान श्री हरि को पाने के लिए किया होता तो आज मेरे सामने श्री हरि होते। उर्वशी की ओर देखकर पुरूरवा कहता है, जो अपने से बाहर है, जो अपने से दूर है, उससे प्रेम करोगे तो दुख ही मिलेगा। प्रेम करो जो हमसे निकट है, हम में ही है, जिसका कभी वियोग नहीं होता, जिससे कभी बोर नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे भीतर है, हम में ही है। उर्वशी ने पुरूरवा के पैर पकड़े और कहा, आप मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। किंतु पुरूरवा हंसा और बोला, जो सबसे कुरूप है उसे ही मैंने सुंदर समझा। उर्वशी, मैं सोचता था कि मेरी उर्वशी की नाक कितनी अच्छी है, किंतु नाक से तो गंदगी निकलती है ना। मैं सोचता था मेरी उर्वशी की आंखें अच्छी हैं, मैंने देखा उसे न धो तो मैल जम जाता है, फिर काहे की सुंदरता, यह देह किसकी। उर्वशी उर्वशी रोती रही। पुरूरवा चला गया और ये कहते हुए गया, उर्वशी, मलमूत्र के कीड़े में और इस पुरूरवा में अंतर क्या है। पुरूरवा गंधर्व लोक को छोड़कर पृथ्वी में आता है और वैराग्य की अग्नि में जलते हुए वो भगवान नारायण की भक्ति करता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।